अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों की इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी व जमीन, अभी तो तौला आसमान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं अखिल मिश्रा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अखिल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आप लोग का जो मंजिल है उसको पाने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, ठीक है। अभी तो आप छोटे छोटे चीजों में जो छोटी छोटी चीजें होती है वो मिलकर के बहुत बड़ी चीजें बन जाती हैं, ठीक है। अभी आप जो सपने होते हैं वो खुले आसमान की तरह होते हैं जिन्हें आपको उनको पाना होता है। रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, कभी कभी आपको लगेगा कि नहीं यार अब हम वो चीज नहीं कर सकते हैं, वो चीज नहीं पा सकते हैं, आप कभी पीछे आने के लिए सोचोगे, लेकिन आप लोग ऐसा करें मत। आपके मन में विचार आएगा, लेकिन यदि आपके अंदर हौसला है, यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है कि नहीं ये मैं कर सकता हूं, कठिनाइयां कितनी भी आए इसे मुझे करना है, हर हाल में करना है, ठीक है। अभी तो हमने छोटी छोटी चीजें पार की हैं, अभी आपने कक्षा 10 पास किया है, आपने कक्षा 12 पास किया है, ऐसे ही आगे करते करते आपको अभी काफी चीजें आगे बढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है कि कभी भी परेशान नहीं होना है, चाहे कितनी भी परेशानी आए, चाहे कितना भी, अपने तरफ जज्बा रखिए कि मैं ये काम कर सकता हूं, कोई मुझे पीछे क्यों कर सकता है। यदि मैं पीछे नहीं होना चाहता तो दूसरा आपको कभी भी कोई भी पीछे नहीं कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी चीज को आप आज अपने मन में रखिएगा और इसी इरादे के साथ आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, जो क्लास 12 मैथमेटिक्स से सबसे हार्ड चीज मानी जाती है, चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग में लास्ट का एक्सरसाइज 6.5, ठीक है, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। किसी भी फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान कैसे निकालते हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है। यदि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये ऐसे सवाल है जो बोर्ड के एग्जाम में तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ आपको 12th के बाद जब आप जाएंगे तो वहां पर भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको आप लोग अच्छे से सीखना जरूरी है, ठीक है। यदि आप अपने खुद से पढ़ते हैं तो बहुत सी दिक्कतें आपको आई होंगी और बहुत से स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर ये आज मैं स्पेशल वीडियो ये आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूं। तो इस वीडियो ये मेरी आज की पहली वीडियो है 6.5 की, और आगे ही मैं 6.5 और इसकी मिसलेनियस इस चीज को मैं पूरा कवर करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो जो पहली बार इस चैनल में है वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे सभी लोगों को इस चीज का सुविधा का लाभ मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वो टॉपिक जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे क्वेश्चनों को पिक करके हम लोग को सॉल्व करना, ये सारी चीजें आप लोगों को इसमें सीखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है, कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। चलिए तो ये आपका मैक्सिमा, इस इंग्लिश में हम लोग मैक्सिमा, एंड ये है आपका मिनिमा, ठीक है। चलिए तो सर ये टॉपिक थोड़ा सा कठिन लगता है हम लोग को, इस टॉपिक में क्या है क्या नहीं है, जरा बताइए, इसको अच्छे से समझाइएगा हमको, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमा और मिनिमा में क्या है कि सबसे पहले हम किसी न किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा मान निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आता है कि इस फंक्शन का मैक्सिमम मान बताइए और इस फंक्शन का मिनिमम मान बताइए। तो यदि आप फंक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं तो आप लोग इसको आसानी से निकाल लेंगे, देख लेंगे कि इसका मान यहाँ पे और इसका मान यहाँ पे है। लेकिन यदि आपने उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ ही नहीं किया है और बिना ग्राफ को ड्रॉ किए आप लोगों को उसका मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालना है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए कुछ क्रिया विधि होती है उसको हम लोग निकालते हैं।
तो मैं क्रियाविधि क्या है, कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। और उसको बताने से पहले आप लोगों को एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि मैक्सिमा और मिनिमा सिर्फ उन्हीं फंक्शनों का निकलता है जो जिस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमा और मिनिमा कब निकलता है? सपोज दैट ये कोई आपका फंक्शन इस तरह से, ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। हाँ सर, ठीक है। अब मैं कहूंगी इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम मान बताइए, तो हमें किसी न किसी बिंदु पर बताना होगा। तो यदि देखिए, अगर मैं इस बिंदु की बात करूं, तो इस बिंदु पर यदि मैं स्पर्श रेखा खींचूं ये, तो इस पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है ना? हाँ सर, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम और मिनिमम मान निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं, तो ये भी एक्स अक्ष के क्या है, समांतर है। मतलब इसका जो m है, m बराबर क्या होता है, dy अपॉन dx। ये आप सीख चुके हैं पहले, इसका 0 है। यहाँ पर भी इसका जो m है या फिर dy अपॉन dx, तो ये भी क्या है यहाँ पे 0। तो यदि dy अपॉन dx का मान 0 होता है, दैट मीन्स उसकी जो प्रवणता है वो क्या है, 0। और जिसकी प्रवणता 0 होती है, इसका मतलब वो एक्स अक्ष के समांतर है। तो ध्यान रखिए, इस फंक्शन को जो मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालेंगे हम लोग, वो उसी बिंदु पर निकालेंगे जिस बिंदु पर ये जो है क्या हो रहा है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा हम लोग को मिल रही हो। अब आप कहोगे सर यहाँ पे मुझे मैक्सिमम मिनिमम मान निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पर्श रेखा जब आप खींचोगे तो एक्स अक्ष के समांतर होगी ही नहीं। तो इसीलिए आप जब सवाल लगाते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के, तो आप dy अपॉन dx इक्वल टू 0 करते हैं ना एक्स के मान निकालने के लिए। वो क्यों करते हैं? वो यही इसका आंसर है, क्योंकि किसी भी वक्र के उन्हीं बिंदुओं पर मैक्सिमम और मिनिमम निकाला जा सकता है जिस पर स्पर्श रेखा क्या हो, की प्रवणता क्या हो, 0 हो। और जिसकी प्रवणता 0 होगी वो एक्स अक्ष के समांतर होगा, इसलिए हम लोग इसको 0 करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे निकालते कैसे हैं, ठीक है। ये आपके अवकलन के अनुप्रयोग है, तो इसमें dy अपॉन dx तो जरूर आएगा। अवकलन के अनुप्रयोग 5 थे आपकी सिलेबस में क्लास 12 में। पहला क्या था, किसी भी फंक्शन के परिवर्तन की दर निकालना। दूसरा क्या था, दूसरा था आपका स्पर्श रेखा और अविलंब निकालना। तीसरा था वर्धमान और ह्रासमान फलन बताना। चौथा था किसी फलन का सन्निकटन मान ज्ञात करना। और पांचवा है आपका उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात करना, ठीक है। तो हम जो लास्ट का अनुप्रयोग है अवकलन का, उसको हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। चलिए, तो ये पॉइंट आपका हो गया। इसके बाद हम लोग निकालते कैसे हैं, देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इसके स्टेप है, सबसे पहले हम लोग पहला स्टेप क्या करेंगे कि जो फंक्शन है f(x) उसका हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसका f' निकालेंगे, मतलब उसका अवकलन करेंगे। फिर सेकंड स्टेप में f' को हम लोग क्या करेंगे, 0 करेंगे। क्यों 0 करेंगे? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि हम अगर ये 0 है, जिसको मतलब प्रवणता क्या है, 0, और वो रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, और वहीं पे ही मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकालते हैं हम लोग। तो इसमें हम बराबर 0 करेंगे, और इसको सॉल्व करने पर हम यहाँ पे x के मान निकाल लेगा। तो f' बराबर 0 करने पे x के मान निकालेंगे आपके पास, ठीक है। जो थर्ड स्टेप करेंगे, फिर इसका f" निकालेंगे, मतलब का इसका फिर से अवकलन करेंगे। किसका, f' को दोबारा कर दीजिए तो आपको f" मिल जाएगा। हाँ सर, क्लियर है। अब इसके बाद जब निकाल लोगे आप लोग, तब इस पर आप f" ये x, मैंने यहाँ पे x1, चलो मान लो इसके अपने जो मान निकल के आए वो आ गए आपके a आ गया, और दूसरा मान लो b आ गया। ये दो मान आपके आ गए। अब इन a और b को यहाँ पे रखना है, कहां पे, f" में। यदि f" में आपने मान लो a रखा, जो भी मान निकल गया है x के, आपने a यहाँ रख दिया, तो a रखने पर यदि इसका मान मिलता है पॉजिटिव, ठीक है, f" का मान क्या मिला आपका, पॉजिटिव मिला, तो उस केस में जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। क्या होगा, ये निम्निष्ठ होगा, ठीक है। और यदि f" मान लो a ही रखा और इसका मान निगेटिव मिल गया, तो ये क्या होगा, ये उच्चिष्ठ होगा, ठीक है। क्या होगा, ये उच्चिष्ठ, मतलब ये होगा मिनिमम होगा, और ये क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा। क्लियर।
तो एफ डैश यदि पॉजिटिव देता है तो निम्नलिखित होगा, यदि निगेटिव देता है तो उच्चिष्ट देगा। उल्टा होता है, प्लस में निम्न जाएगा, माइनस में मैक्सिमम जाएगा। क्लियर? अब ये चीज हो गई। अब यदि चौथे स्टेप में आपको मान निकालना है, क्या यदि आपको मान निकालना, तो मान निकालने के लिए जिस बिंदु पर ये पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, मान इसको बी मान लीजिए आप, बी पर निगेटिव आ रहा है, देखो ए पर पॉजिटिव है तो क्या दे रहा है, निम्नलिखित। और यदि निम्न मान निकालना है, क्या निकालना है, यदि आपको निम्न मान निकालना है तो आपको ए एक्स बराबर ए कहां रखना पड़ेगा, फंक्शन में रखना पड़ेगा, आपको एफ एक्स में रखना पड़ेगा। तो निम्न मान जो होगा वो एफ ऑफ ए देगा, क्योंकि ए बराबर क्या मिल रहा है, निम्नतम मिल रहा है, और निम्नतम मान निकालना है तो उस ए जो है एक्स बराबर ए कहां रखेंगे हम लोग, फंक्शन में, तो एफ ऑफ ए निकाल लीजिए। अब यदि आपको उच्च मान चाहिए, मतलब उच्चिष्ट मान चाहिए, तो उच्च मान के लिए बी में क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, तो निगेटिव वाला क्या देता है, उच्च मान, तो एफ ऑफ बी निकाल दीजिए। जो एफ ऑफ बी जो आएगा वो क्या होगा, उच्चतम मान, जो एफ ऑफ ए आएगा वो होगा निम्नतम मान। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि कैसे लोग निकालते हैं, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आपको और भी चीज क्लियर होगी। ठीक है, आपको किसी चीज से डरना नहीं है, कोई भी चीज कठिन नहीं होती है, हम लोग खुद उसको कठिन बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कोई पूछ लेता है कि सर एफ डैश एक्स हम जीरो क्यों करते हैं और वहां एक्स के मान क्यों निकालते हैं। हम इसको जीरो करने के बाद एक्स के उन मानों को निकाल लेते हैं जहां पर प्रवणता क्या है, जीरो, जहां पे स्पर्श रेखा जो है इसके एक्स के समांतर है। तो ये एक्स बराबर ए पर, ये आपके समांतर, एक्स बराबर बी पर, ये समांतर, तो इन्हीं दो बिंदुओं पर हम लोग उच्चतम और निम्नतम मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये पूरी क्रियाविधि है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 5 क्या है, एक्सरसाइज 5.6 सॉरी 6.5। ठीक है, एक्सरसाइज 6.5। चलिए आ जाइए एक्सरसाइज में, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था आपका। एक्सरसाइज 5.6, चलिए तो एक्सरसाइज 6.5, बार बार मिस्टेक। चलो ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे समझिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि निम्न में से उच्चतम या निम्नतम मान यदि हो तो ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो देखो क्या दिया, पहला आपका एफ एक्स बराबर गिवन है 2x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 3, ये दिया हुआ है। अब हमें निकालना है ये उच्चतम मान देगा या निम्नतम मान देगा या कोई भी मान नहीं देगा। ठीक है, और इसलिए आप और ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पे डबल 2 बार करने पे पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है, यदि 2 बार करने पे 0 हो जाए, एक और तो ध्यान दे दीजिए, यदि एफ डबल डैश एक्स जो है ये 0 आ जाए, ठीक है, और यदि 0 आता है तो आपको एफ ट्रिपल डैश एक्स भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स, और ये जो है 0 के बराबर ना आए तो फलन जो है ना उच्च मान देगा और ना निम्न मान देगा। ठीक है, मतलब यदि देखो एफ डबल डैश पॉजिटिव आता है तो निम्नलिखित है, निगेटिव आता है तो उच्चिष्ट है, और यदि पॉजिटिव निगेटिव के अलावा 0 आ जाता है, ठीक है, वो मान रखने पे 0 आता है तो आपको एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालना पड़ेगा, और उस ट्रिपल डैश एक्स में आप ए और बी रखेंगे। यदि ए और बी रखने पर यदि 0 नहीं आता है तो उस फलन पर ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्नलिखित होगा। ठीक है, शायद इससे कहीं उपयोग होगा तो आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है। चलिए हम लोग क्या करें इसके लिए, एफ डैश एक्स निकालें इसका, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 पहले आएगा और 2x - 1 इंटू, अब अंदर वाले करो, अभी पावर किया है आपने, अंदर वाले क्या हो जाएगा, इंटू 2, और उसके क्या हो जाएगा 0। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 2x - 1। क्लियर, ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। तो पहले काम हमको क्या करना है, देखिए पहला स्टेप कि फंक्शन का हमको क्या निकालना था, एफ डैश एक्स, मतलब आउटलाइन करना था। तो आउटलाइन तो आपको सीख के आई है, पहले चैप्टर नंबर 5 पूरा पढ़ा है आपने आउटलाइन। ठीक है, तो वैसे आप यहाँ पे आउटलाइन कर दीजिए। अब एफ डैश एक्स है तो अब यहाँ पे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, मतलब उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स बराबर क्या करेंगे हम लोग 0, देखिए चीज मैंने आप 0 किया है, करेंगे 0, तो एफ डैश एक्स का मान क्या है 4 2x - 1 = 0, तो 2x - 1 = 0, तो x बराबर क्या आ गया 1/2।
देखिए हमने यहाँ से x का मान निकाल लिया, तो पहली सेकंड क्या था, f डैश x को 0 करेंगे और यहाँ से x के मान निकाल लेंगे, दूसरा काम हमने कर लिया। अब क्या करना है, f डबल डैश x निकालना है, तो इसका डबल डैश x निकालो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा इसका, तो f डबल डैश x इक्वल टू इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 4 बाहर और अंदर वाले क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से f डबल डैश x क्या है, 4 दूनी 8। अब ये 8 क्या है, 8 सर ये पॉजिटिव है, 8 कैसा आपका पॉजिटिव टाइप का है। तो अब देखिए यहाँ पे यदि f डबल डैश x क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो क्या होगा, निम्नलिखित होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका मिनिमा होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो कांस्टेंट है, पॉजिटिव निगेटिव तो कभी इसमें आएगा ही नहीं, और यहाँ पे हम कोई भी मान रखें हमेशा पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो इस फलन का जो है क्या होगा, मिनिमम मान होगा। तो फलन का निम्नतम मान क्या होगा, अब निम्नतम मान निकालना है, तो x बराबर क्या 1/2 आप कहां रख दीजिए, यहां पर रख दीजिए। तो f ऑफ 1/2 ये निकालना है, तो क्या है आपका 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3, ये कटेगा 1 1 0, कितना आ जाएगा, तो f 1/2 बराबर कितना आ गया इसका आंसर 3। तो यही 3 जो है आपका ये क्या होगा, निम्नतम मान होगा, और इसका उच्चतम कोई भी मान नहीं होगा, उच्चतम मान नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव तो देगा। ठीक है, और निगेटिव तो कभी देगा नहीं, इसलिए इसका उच्चतम मान नहीं होगा, हमेशा कौन सा मान होगा, इसका निम्नतम मान होगा। निम्नतम मान क्या होगा, 3। ठीक है, यही पूरी की पूरी हमारी क्रिया विधि है। क्लियर, तो इसी क्रिया विधि पे हम लोग काम करते हैं। तो देखिए पहले हमने क्या किया, मैंने जो फंक्शन था उसका आपने f डैश x निकाल दिया, फिर जो f डैश x निकालने के बाद उसको हमने 0 कर दिया, 0 करने पर आपने x के मान निकाल लिए। अब फिर आपने फंक्शन का दूसरी बार किया अवकलन, अब उस दूसरी बार अवकलन करने पर यदि x का मान रखे यहाँ पे, तो यहाँ पे f डबल डैश ऐसा आया है कि वहां पर हम x के मान रख ही नहीं सकते। तो ठीक है, नहीं रख सकते, तो ये डायरेक्ट क्या आया, 8 आया, मतलब डायरेक्ट पॉजिटिव आया, तो ये मिनिमम मान देगा। तो ये सिर्फ हमेशा मिनिमम मान देगा, इसका उच्चतम मान वो बहुत कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम। तो लेकिन मिनिमम मान हमें इसका मालूम है, वो क्या है मिनिमम मान, वो है 3। यदि आपको मान निकालना है तो मान निकालने के लिए आपको जो x का मान आया उसे रखना पड़ता है, उसे जाके हम लोग को फंक्शन में रखना पड़ता है। यदि आपने फंक्शन में रख दिया तो क्या मान आपको मिला, 3। न्यूनतम मान क्या मिला आपको, 3 मिल गया। ठीक है, तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये आपका। ठीक है, सारे क्वेश्चनों को हम लोग को ऐसे ही सॉल्व करना है। इसकी जो क्रिया विधि है वो आप लोग एक बार देख लेंगे, ऐसी क्रिया विधि सारे सवालों को हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेंगे आप। हाँ तो सेकंड बता दीजिए, चलो फटाफट देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे बताने क्या जो सेम तरीके से उनको नहीं बताएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लिए करें आप लोग, और इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस होता है इसमें, लेकिन है आसान, ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखिए क्या दिया है यहाँ पे, fx बराबर है 9x² प्लस का 12x प्लस का 2। चलो इसका क्या निकालना, उच्चतम और न्यूनतम मान निकालना है। क्या होगा देखो, क्या करते हैं, इसका f डैश x निकालो, तो f डैश x एग्जाम में सब आप लिख देंगे कि इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो f डैश x बराबर क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18x प्लस का 12, ये आपका f डैश x आ गया। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, f डैश x बराबर 0, हो जाएगा 18x प्लस का 12 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 12/18, किससे कट जाएगा, 6 से, तो x बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 2/3, ये x का मान आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, fx को दोबारा जरा करो अवकलन, तो यहाँ से f डबल डैश x निकाल लीजिए, कितना इसका अवकलन आ जाएगा, 18 ही आएगा सर। ये भी क्या है आपका आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये पॉजिटिव में मिनिमम। अब मिनिमम मान निकालना है, मिनिमम
वैल्यू निकालना है आपको, तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आप x बराबर कहां रख देंगे, x बराबर -2/3, ठीक है, रखने पर कहां पे फंक्शन में, इसमें डाल दो, फिर फंक्शन में रख दीजिए। तो f ऑफ माइनस का 2/3 बराबर क्या आ जाएगा, 9 इंटू माइनस का 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू माइनस का 2/3 और प्लस का 2। सॉल्व कर लीजिए, तो 9 इंटू ये रहेगा 4/9, माइनस का 3 से कट जाएगा 4, माइनस का 8 प्लस का 2, ये 9 कट जाएगा 4 माइनस का 8 प्लस का 2, तो कितना आ जाएगा आपका, -2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर। तो आप बताओ यहाँ पे तो जो f'(x) है क्या वो कभी निगेटिव आएगा, क्या नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका निम्नतम मान होगा और इसका उच्चतम मान नहीं होगा। हम ज्यादा नहीं कर सकते इसका उच्चतम मान क्या होगा, कितना बड़ा होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन मिनिमम मान बता सकते हैं। इसका मिनिमम मान कितना होगा, -2। तो x का मान निकाला आपने, इसको डबल डैश x किया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव ये चेक कर लिया आपने। यदि पॉजिटिव आता है तो मिनिमम है, यदि नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो न्यूनतम मान देगा। अब मान निकालना है तो x बराबर 2 -2/3 कहाँ रखना पड़ेगा आपको, फंक्शन में रखते हैं। तो फंक्शन में जो आपने रखा तो क्या गया, -2। तो इसका मिनिमम मान -2 है और उच्चतम मान कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे। ठीक है, सेम यही क्रिया विधि है। आप एक बार करिए अवकलन, उसको 0 करिए, x के मान निकालिए, दोबारा करिए, x के मान यदि रखने लायक है यहाँ पे रखिए, यदि नहीं है तो यदि डायरेक्ट मिल जाता है प्लस माइनस तो आप लोग डायरेक्ट कर लीजिए और मान निकालना है मैक्सिमम या मिनिमम मान, तो x बराबर फंक्शन में रख दीजिए, फटाफट मान आ जाएगा। ठीक है, आप लोग खुद लगाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 फर्स्ट का ये आप लोग खुद करेंगे। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और फटाफट इसको हम लोग आज काफी फिनिश कर लेंगे हम लोग, इसमें पार्ट ज्यादा है। आगे आने वाले जो क्वेश्चन है काफी बड़े बड़े क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, टाइम लगेगा, इसलिए जो क्वेश्चन आसान है जो आप लोग कर सकते हो तो वो आप लोग कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या दिया, f(x) बराबर है mod x + 2 - 1। ठीक है, अब देखिए, अब इस फंक्शन में मॉड लगा दिया, करना इसमें भी वही है। क्या करना है, देखो निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। जो चीज पहले में करनी थी क्वेश्चन नंबर 1 में, वही क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में जो फंक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के, मतलब मॉड वाले फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन और कॉस में फंक्शन है। बाकी जो फर्स्ट में जो फंक्शन दिए थे वो आपके बीजगणितीय अलजेब्रिक फंक्शन दिए थे। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए इसको तरीका अलग रहेगा सॉल्व करने का, कैसे करेंगे। अब तो आप लोग जानते हैं मॉड है तो इसका आप अवकलन करने में काफी दिक्कत जाएगी। आप एक बार प्लस सोचेंगे, फिर एक बार माइनस सोचेंगे, फिर बहुत कंफ्यूजिंग रहेगी। तो वो चीज आपको नहीं करना जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग कर लेते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, अब ये मॉड में है तो देखिए आप जानते हो क्या, वी नो दैट कि जो मॉड होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो x + 2 का जो भी मान होगा वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल 0 होगा कि नहीं होगा, हाँ सर बिल्कुल होगा। यदि ये निगेटिव भी होगा तो मॉड क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। और इसका मान 0 भी तो आ सकता है, हाँ सर जब x बराबर -2 रखेंगे इसका मान 0 भी आ सकता है। दैट मीन्स जो x है वो ये मॉड x + 2 वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल 0 होगा। ठीक है, अब इसे हमें फंक्शन बनाना है तो हम लोग यहाँ पे -1 है ना इसके साथ में, तो -1 कर दीजिए। तो x + 2 -1 यहाँ किया तो आपको 0 -1 यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x + 2 का मॉड -1 ग्रेटर इक्वल -1। अभी क्या है आपका फंक्शन ही तो है f(x) ग्रेटर इक्वल -1। अब आप बताइए जो फंक्शन है उसका जो मान है वो -1 से बड़ा है ना और -1 के बराबर भी है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू वो तो आपकी -1 है। एक कम से कम इसका 1 है, लेकिन 1 से ज्यादा भी तो है, लेकिन 1 से ज्यादा कितना ये तो नहीं मालूम ना। तो मैक्सिमम जो वैल्यू है, ठीक है, वो नॉट कैलकुलेटेड, वो आप लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते।
ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो कितना -1 फंक्शन कितना बड़ा है ये आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। लेकिन ये सबसे कम से कम क्या है? -1 है। तो मिनिमम वैल्यू तो कितनी हो गई आपकी? -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी? नॉट कैलकुलेटेड। मैक्सिमम वैल्यू आप लोग नहीं बता सकते। ये इसका आंसर है आपको, ये देखिए। ठीक है, तो इसमें कोई भी क्रियाविधि नहीं लगा दी कि आपने f' निकाला, फिर उसको 0 किया, फिर आपने x के मान निकाले, फिर डबल ' निकाला, फिर डबल ' को पॉजिटिव या निगेटिव देखा, इसके बाद फिर आपने वो मान फंक्शन में रखे, फिर जाकर कहीं मान निकलता था। ठीक है, ऐसा आप लोग मत करिए, ये डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए तो भी आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 1 को भी आप लोग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन सोचना काफी पड़ेगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को इस तरीके से बताया नहीं है। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। यदि कोई इंटरेस्ट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि सर आपको मुझे लोग को वैसे भी बता दीजिए कैसे करना है। यदि नहीं है तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, तो आसान रहेगी। ठीक है, तो मॉड वाले जितने भी फंक्शन होते हैं तो आप लोग इनको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के, फर्स्ट था, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड में आते हैं। सेकंड का सेकंड क्या है? देखो gx बराबर दिया है माइनस का x प्लस 1 का मॉड प्लस का 3। चलो अब आप जानते हैं, क्या जानते हो कि जो मॉड x प्लस 1 का जो मॉड है वो ग्रेटर इक्वल 0 होता है। जो कोई भी मॉड के अंदर कुछ भी चीज हो तो आप हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 कर दिया करें। ठीक है, अब इसके बाद अब इसे बनाना है फंक्शन, तो सबसे पहले इसके बाद क्या लगा? माइनस, इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो ये चिन्ह होते हैं ग्रेटर और इक्वल, वो आपके क्या होते हैं? बदल जाते हैं। ये हमारे क्लास 11 में सरल मैंने बताया था, तो ये आपका बदल जाएगा, धीमा हो जाएगा। ये जो है 0 क्या हो जाएगा? ये बदल जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब देखो ये बन गया, अभी 3 अभी और लाना है, तो आप 3 जोड़ दीजिए, तो माइनस का x प्लस 1, ठीक है, प्लस 3 कर दिया आपने, लेस इक्वल यहाँ पे 0 प्लस 3 कर दिया। अब ये पूरा पूरा क्या बन गया आपका? हाँ सर, ये तो फंक्शन बन गया। तो ये आपका f, ये क्या है? gx है ना, तो gx कर लीजिए, तो ये हो जाएगा gx लेस इक्वल क्या हो जाएगा? 3। अब इसको आप लोग देखिए, तो gx का सबसे कम से कम मान क्या है? देखिए gx जो है 3 से छोटा है, क्या ना? 3 से छोटा है ना। अब 3 से कितना छोटा ये तो नहीं मालूम ना, लेकिन जो इसका जो मैक्सिमम मान होगा, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 3। लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू सर नॉट कैलकुलेटेड, हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये 3 है। अब देखो gx जो है 3 से छोटा और बराबर है, तो gx 3 से छोटा, कितना छोटा है तो नहीं मालूम ना आपको, लेकिन हाँ मैक्सिमम जो है वो 3 है, तो 3 से कम ही जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 3 हो जाएगी। और मिनिमम कितना ये आप लोग नहीं बता सकते। यहाँ पे देखो ये ग्रेटर था तो आपने इसका मिनिमम वैल्यू बता दी थी, ये लेस में है तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब एक बार मैं साइन वाला भी बात बता देता हूँ। ठीक है, चलिए सेकंड का थर्ड देख लीजिए। ठीक है, इसके सारे में डिस्कस कर देता हूं। क्या दिया है आपका? hx बराबर है साइन 2x प्लस का 5, ये दिया हुआ है। चलिए, तो अब क्या साइन जो x आता है, क्या आप लोग ये भी चीज जानते हो कि साइन का जितने भी मान होते हैं वो -1 और 1 के बीच में होते हैं। ठीक है, साइन इसके जो भी मान है वो -1 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे साइन 2x, अब यहाँ पे साइन 2x कर दीजिए। अब इस साइन 2x को हमें फंक्शन बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे -1 प्लस 5 कर दीजिए, लेस इक्वल यहाँ पे साइन 2x प्लस 5 कर दीजिए, यहाँ पे लेस इक्वल 1 प्लस 5 कर दीजिए। मतलब हर जगह आपने 5 क्या कर दिया? आपने जोड़ दिया। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला वो क्या बन गया आपका? hx, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर? 4 लेस इक्वल यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा hx आ जाएगा। ठीक है, लेस इक्वल क्या हो जाएगा? 6। तो ये जो hx है वो कैसा है? यदि मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालूं, ठीक है, और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालता हूं, तो मैक्सिमम और वैल्यू मिनिमम के बारे में क्या कह सकते हो? देखो जो hx है वो 4 से बड़ा है। ठीक है, एच तो यहाँ पे खुला हुआ ना, जो चीज ये ओपन होती है ये से ओपन होती है, तो एच जो है वो 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा और 6 से छोटा है, तो एच की जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या है?
बताओ जरा, देखो मैक्सिमम वैल्यू है जो एच एक्स है वो 6 से छोटा और 4 से बड़ा है। तो एच एक्स जो मैक्सिमम 6 नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 6 हो जाएगी, और मिनिमम कम से कम इसकी वैल्यू क्या है 4, तो मिनिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी 4। ठीक है, तो देखो एच एक्स जो है 4 से बड़ा, तो मतलब छोटा क्या है 4, और एच एक्स 6 से छोटा, तो मैक्सिमम क्या है 6, इसकी मिनिमम हो जाएगी 6, मैक्सिमम हो जाएगी 6 और मिनिमम हो जाएगी 4। क्लियर? तो इस साइन वाले को हम लोग इस तरह कर लेते हैं, कितना आसान है ये। ठीक है, यदि आप उसको क्रिया विधि से करेंगे तो बहुत बड़ा पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जरा सेकंड देखना है क्या, फोर्थ देख लीजिए क्या दिया है, देखो मॉड साइन 4x प्लस का 3 का होल मॉड, ये लगा हुआ है। अब आप लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं जो साइन होता है, साइन 4x जो है वो -1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। अब हमको ये बनाना है, तो ये जगह -1, अब क्या 3 जोड़ दीजिए जरा, तो +3 लेस इक्वल साइन 4x प्लस का 3 लेस इक्वल 1 + 3, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 लेस इक्वल, ये पूरा क्या होगा, अभी तो इसको ऐसे लिख लो आप लोग, क्योंकि ये अभी जो है ना क्या fx दिया, हाँ fx दिया ना, ये अभी ये fx बना नहीं है ये, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो साइन 4x प्लस का 3 लेस इक्वल कितना हो जाएगा 4। अब दोनों में मॉड ले लीजिए, तो 2 का मॉड तो 2 ही आ जाएगा, आप इसका मॉड ले लीजिए, तो मॉड साइन 4x प्लस 3 का मॉड, इसका भी मॉड 4 ही आएगा। अभी क्या है आपका fx, तो जो fx है वो क्या हुआ 2 से बड़ा और 4 से छोटा, तो इसके जो मैक्सिमम मान आएगा क्या, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी 4, और मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, मिनिमम वैल्यू है इसकी 2। ये लो, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इन सवालों को हम लोग ऐसे कर लेते हैं, बहुत आसान सवाल है। जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो मॉड वाले सवाल हो उनको आप लोग अक्सर ऐसे ही कर लिया करें। ठीक है, अब सर पांचों बता दीजिए, और पांचों में क्या दिया, तो x बराबर x + 1 दिया है। ठीक है, तो जो x + 1 है, देखिए यहाँ पे x दे दिया इसने, x कहां से कहां के बीच में है, -1 से 1 के बीच में है। चलिए देख लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करिए, बहुत अच्छा तरीका है, मैंने बता रखा हूं आपको। ठीक है, तो इसको आप लोग अप्लाई किया करें। ये जो तरीका मैंने बताया, ये तरीका आपको कंपटीशन में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, किसी भी फंक्शन का उच्चतम और निम्नतम मान निकालने में ये तरीका बहुत हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए, जैसे मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, साइन हो या कॉस हो उसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच होती है। तो ये कुछ चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, तो वो आप लोग कर सकते हो। और देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th नंबर है, सेकंड का क्या दिया, 5वां सवाल है। अब देखिए यहाँ पे hx दिया है x + 1, और साथ ही साथ इसने यहाँ पे अंतराल दे दिया, क्या दे दिया, -1 से 1 दे दिया। तो यदि किसी फंक्शन का ये अंतराल दे दे बगल में, तो ये तो बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, वो भी ऐसे जैसे मैं ये बता रहा हूं वैसे हो जाएगा। अब यदि इस सवाल में ये अंतराल ना दिया होता, तो आपको उसी पूरी लंबी वाली क्रिया विधि से लगानी होती, तो फिर आप लोग उससे निकालते। अब यहाँ पे ये है, तो देखो इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या है, जो x है वो -1 से बड़ा और 1 से छोटा, ये तो होता है इसका मतलब, स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, तो x का मान -1 के बीच में है। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमें क्या +1 निकालना है, तो -1 एक जोड़ दीजिए, +1 कर दीजिए, यहाँ पे x + 1 और यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, एक जोड़ दिए सभी में, कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, x + 1 है ये, तो x + 1, और ये क्या है आपका 2, और नीचे वाला क्या है hx है ना, तो 0, यहाँ पे हो जाएगा hx ये 2। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, सर मिनिमम वैल्यू तो 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 2। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर लेते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो जिन क्वेश्चनों में अंतराल आपको दिया हो, तो उन क्वेश्चनों को आप लोग ऐसे सॉल्व करने का। ठीक है, तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चनों में। ठीक है, अब जैसे ये सेकंड का 5th था, तो इसमें ये था, अब देखिए यहाँ पे यदि बड़ा ब्रैकेट होता तो मैं यहाँ पे इक्वल लगा देता। अब यहाँ पे देखो आप लोग, ये जो hx है, hx ये 0 से बड़ा है, क्योंकि 0 तो नहीं है ना, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इसकी 0 नहीं होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे यदि इक्वल होता तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती।
अब ये क्या है, 0 से बड़ा है तो 0 से कम आपको नहीं मालूम। अब ये 2 से छोटा है, अब 2 से कितना बड़ा है, 2 से छोटा है, लेकिन 2 से कितना छोटा है, कहां पे है, तो वो भी चीज आप नहीं बता सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट कैलकुलेटेड। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, नॉट कैलकुलेटेड। आप लोग इनको निकाल नहीं सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा। यदि यहाँ पे इक्वल टू होता, बड़ा वाला ब्रैकेट होता, तो आप लोग इसके मिनिमम और मैक्सिमम मान बता देते। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट थे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसको भी हम लोग ऐसे ही करेंगे पूरे क्रियाविधि के साथ में। तो जितने भी सवाल हैं उच्चतम और निम्नतम के, सभी में हम लोग को यही अप्लाई करना है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई हो गई थी। क्यों, क्योंकि इसका अंतराल हमको मालूम था कि जिन फंक्शनों का अंतराल हमको क्लियर नहीं होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इसमें भी आपको उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है। ठीक है, ये देखो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में क्या दिया, देखो एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर दिया। क्या दिया, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। चलिए तो क्या करेंगे, इसका एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, इसका 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे उच्चतम और निम्नतम के लिए एफ डैश एक्स क्या करना पड़ता है, 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर क्या मिल गया आपको, 0 आ गया। अब यहाँ से एफ एक्स क्या निकालो, एफ डबल डैश एक्स निकालो। तो एफ डबल डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2x का अपना हो जाएगा 2। और तो ये क्या है आपका पॉजिटिव है ना, हाँ सर पॉजिटिव, तो क्या देगा ये, मिनिमम होगा। ठीक है, पॉजिटिव में मिनिमम मान निकालना है आपको। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कैसे निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू क्या देगा, x बराबर 0 ना, तो f ऑफ 0 निकालो, क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, दैट इज f ऑफ 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। और किस बिंदु पर होगी, x बराबर 0 पर, x स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। देखिए जो ग्राफ होता है ऐसे ग्राफ भी इसका बनता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का, ये देखिए। ठीक है, तो इसका जो है हम लोग ने ये हम लोग निकाल देते। देखिए एक्स बराबर 0 पर ये ना, एक्स बराबर 0 पर ये रहा। अब देखिए यहाँ पर हम एक लाइन खींच सकते हैं ना, हाँ सर ये लाइन खींच सकते हैं एक्स बराबर 0 पर, जो एक्स के क्या है, समांतर है। तो यही पर देखो मिनिमम मान निकाल सकते हैं। इसका मैक्सिमम मान हम लोग कुछ निकाल ही नहीं सकते इसका। ठीक है, हाँ इसका मैक्सिमम मान नहीं होगा, मिनिमम मान होगा। मैक्सिमम कितना है ऊपर जा रहा है हमको मालूम है क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या देगा, ये मिनिमम देगा, मिनिमम वैल्यू ये देगा कब, एट एक्स बराबर 0 पर। और मान क्या होगा, मान भी 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे y का मान क्या है, 0। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड में आते हैं। चलो थर्ड का सेकंड है, क्या थर्ड का सेकंड, देखो gx बराबर हमको क्या दिया है, gx है एक्स क्यूब माइनस का 3x, ये gx दिया है। लगाइए वही क्रियाविधि, इसे क्या करेंगे, एक बार अवकलन करिए। तो g डैश x बराबर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 3। कर दिया आपने अवकलन। और अवकलन करने के बाद फिर क्या करते हैं हम लोग इसको, 0। तो g डैश x बराबर क्या करेंगे, 0। किसके लिए, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, उच्चिष्ट और निम्नलिखित ज्ञात करने के लिए हम लोग जी डैश एक्स को 0 करते हैं। क्यों करते हैं, सबसे पहले मैंने बताया आपको। इसके बाद हमको जी डैश एक्स का मान रखिए। तो 3x स्क्वायर माइनस का 3 बराबर 0। तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1। तो x बराबर आपका अगर प्लस माइनस 1। ठीक है, ये आपने x के मान निकाल लिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, थर्ड स्टेप डबल डैश निकालते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, जी डबल डैश एक्स निकाल लीजिए। तो जी डबल डैश एक्स, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6x और 3 में क्या हो जाएगा 0। तो जी डबल डैश एक्स क्या आया, 6x। अब x के वहां पर 2 मान आए हैं। अब जी डैश एक्स में मान रखेंगे। ठीक है, जब x बराबर 1 है तब जी डबल डैश 1 क्या हो जाएगा, देखो क्या है, 6 इंटू 1 दैट इज 6, दैट इज क्या है आपका पॉजिटिव। और पॉजिटिव में क्या होता है आपका मिनिमम मिलेगा। मतलब x बराबर 1 पर फंक्शन कैसा मान देगा, मिनिमम मान देगा। और जब आप x बराबर क्या -1 रखेंगे तब g डबल डैश -1 बराबर क्या आएगा, 6 इंटू -1 बराबर -6। दैट इज यहाँ पे क्या है, निगेटिव। निगेटिव में कैसा मान देता है, ये
मैक्सिमम मान देगा। तो x बराबर 1 पर मिनिमम और x बराबर -1 पर मैक्सिमम। अब आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए तो वैल्यू के लिए हम किसके पास जाएंगे, फंक्शन के पास। तो fx gx दिया यहाँ पे, तो g x बराबर क्या रखे 1, क्योंकि 1 पर x बराबर 1 पर क्या मान मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है, और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो g1 निकाल लीजिए। तो g1 तो 1 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 1 सॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको, क्या निकालना, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम कहां पे हो रहा है ये सर, -1, तो जी आप -1 निकाल लो। तो -1 का होल क्यूब माइनस का 3 इंटू माइनस का 1, जहां पे x है इधर पे मैं रख रहा हूं मान। ठीक है, तो x क्या रखना, -1, तो मान तो क्या हो जाएगा यहाँ से -1, ये प्लस कर देगा आपका 3, तो कितना आ जाएगा, g -1 बराबर आपका आ गया 2। ठीक है, तो ये 2 है, ये आपका मैक्सिमम मान है और ये आपका मिनिमम मान। देखो देखने में लग रहा है -2 छोटा, 2 आपका बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। तो जितने भी सवाल है दोस्तों, आज से मैं ऐसे सवाल करूंगा। जो क्रिया विधि हो यही क्रिया विधि है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो क्रिया विधि बार बार नहीं करूंगा। पहले में क्या थी क्रिया विधि, देखो हमारी हमने क्या किया, जो भी फंक्शन हो, चाहे gx हो, चाहे fx हो, चाहे hx हो, कुछ भी हो, उसको एक बार आप करिए अवकलन। अवकलन करना आपको आता है अच्छे से। इसमें कुछ ज्यादा बड़े बड़े फंक्शन नहीं है, छोटे छोटे फंक्शन उन्हीं को वो अवकलन कराएगा। आपने अवकलन कर दिया, अवकलन करने के बाद इसको फट से 0 कर दीजिए। क्यों करते हैं बता चुका हूं। 0 करने के बाद आप इसका मान रखेंगे, x के मान निकाल लेंगे। हाँ सर x के मान हम लोग निकालेंगे फटाफट। जब x के मान निकाल आएंगे तब आप यहाँ पे इसको दोबारा फिर से करेंगे अवकलन। g डैश x का जो भी होगा फंक्शन उसको दोबारा करेंगे अवकलन। दोबारा करने पर जो भी फंक्शन आएगा उस पर आपको x के मान रखना शुरू करेंगे। x के जितने भी मान आएंगे वो सारे के मान आप कहां, डबल डैश में रखेंगे। जब डबल डैश में रखेंगे इसमें, तो यदि आपको x का मान रखने पर यदि पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिव मान मिलता है तो मिनिमम हो जाएगा। यदि रखने पर निगेटिव मिलता है तो मैक्सिमम हो जाएगा। और मिनिमम हुआ इसका मतलब ये क्या, ये टेस्ट है, ये क्या बता रहा है कि x बराबर 1 पर जो gx है वो कम मान देगा। और ये टेस्ट क्या बता रहा है कि x बराबर -1 रखने पर जो gx है वो मैक्सिमम मान देगा। और इन केस कभी कभी x के मान रखने पर डबल डैश में 0 भी आ जाता है। यदि 0 आता है तो आपको तीसरी बार करना पड़ेगा अवकलन। ठीक है, जब तीसरी बार अवकलन करेंगे और वहां पे जब x का मान रखेंगे, यदि वो 0 ना आए तो वो ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही वो मिनिमम होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें मान निकालना है। मान निकालने के लिए जिस बिंदु पर वो मिनिमम हो रहा है या मैक्सिमम हो रहा है उसको उठा करके आप फंक्शन में रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी में हम लोग सारे क्वेश्चनों को ऐसे करते हैं। चलो, तो आज जरा मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूं। ठीक है, ये साइन और कॉस वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आगे वाले काफी सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए जरा क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देख लेते हैं। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अच्छे अच्छे सवाल है, इसको मैं लिंक भी कर देता हूँ कैसे कहां से क्या चीज आ जाती है। ठीक है, उसको 1 या 2 बार मैं समझा भी देता हूँ क्योंकि थोड़ी सी ये प्रश्नावली कठिन है। ठीक है, लेकिन इतनी भी हार्ड नहीं है कि आप लोग को बिल्कुल भी समझ में ना आए। तो जो चीज हार्ड होती है उसके लिए थोड़ा समय आप ज्यादा दे दीजिए, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा कर लीजिए, आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का 3। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में। क्या दिया देखो, hx बराबर है sin x प्लस cos x। ठीक है, और जो x है वो 0 और π/2 के बीच में है। ये कहानी है इसकी। तो इसका उच्चतम और न्यूनतम मान आपको निकालना है। ठीक है, चलो ठीक है सर। तो क्या होता है पहला वाला काम, इसका हम लोग अवकलन निकाल लें। तो इसके क्या निकालते हैं, h डैश x। तो क्या हो जाएगा देखो, sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, cos x का माइनस sin x। हाँ ठीक है सर। फिर अगले में काम करते हैं, h डैश x क्या करेंगे हम लोग, 0 करेंगे। 0 कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x माइनस का sin x बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा sin x बराबर cos x। तो ये हो जाएगा बटे में ले आओ तो tan x बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे tan x बराबर क्या हो जाएगा, tan
π/4। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम tan π/4 भी होता है और भी आगे भी मान होते हैं, क्योंकि हमको x कहां से लेना है, 0 से 90 के बीच में लेना है। तो 0 से 90 के बीच में tan कहां पे 1 होता है, सिर्फ और सिर्फ 45 अंश पर, π/4 पर। तो जब कंपेयर करेंगे x बराबर यहां से क्या मिल जाएगा हमको, π/4 मिल गया। ठीक है, यदि ये अंतराल बढ़ जाता तो यहाँ पे x के मान और भी बढ़ जाते। ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, यदि आप अंतराल बढ़ाएंगे तो इसके मान और भी बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि जितने भी आपके त्रिकोणमितीय फलन है वो सारे क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब कुछ अंतराल के बाद वो चीज रिपीट होती है। ठीक है, जैसे मैं साइन की बात करूं तो साइन 0 कहां होता है सर, साइन 0 पे भी होता है, पाई पर भी होता है, 2π पर भी होता है, यहाँ पे 0 होता है। तो कई बार 0 होता है। ऐसे ही जो tan है वो 1 कई बार होता है। ठीक है, क्योंकि हमें अंतराल देखना पड़ेगा किस अंतराल में, तो 0 से 90 के बीच में सिर्फ एक ही बार हो रहा है, x बराबर π/4 आ गया। ठीक है, अब x मान निकाल लिया, इसका डबल डैश निकालो किसका, यहां से क्या डबल डैश निकाल लो, तो h डबल डैश x क्या आ जाएगा, देखो cos x का होता है माइनस का sin x और sin x का होता है cos x। चलो ये इसका डबल आ गया। अब डबल हम लोग क्या करते हैं, जो x का मान आया उसको यहाँ पे रखते हैं, तो h डबल डैश x, तो x बराबर क्या रखना है, π/4, तो x डबल डैश π/4 कितना आ जाएगा, माइनस का sin π/4 माइनस का cos π/4। अब देखो ये माइनस कितना होता है 1/√2, ये भी माइनस 1/√2। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो h डबल डैश π/4 आएगा वो आ जाएगा माइनस का √2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस का √2। तो अब बनाओ ये निगेटिव है ना, ये क्या कौन सा मान आपको मिला, ये निगेटिव मिला, तो निगेटिव क्या होगा, ये मैक्सिमम मान देगा, क्या देगा, ये मैक्सिमा रहेगा। देखो किसी भी डबल डैश x का जो भी चीज निकलती है मान, वो सिर्फ प्लस और माइनस निकालने के लिए किया जाता है, बस वो उसका मान नहीं होता। ठीक है, तो ये कैसा मान मिल रहा है, निगेटिव, तो क्या होगा, निगेटिव में ये मैक्सिमम देगा। अब मैक्सिमम मान निकाल रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको x बराबर π/4 कहां रखना पड़ेगा, फंक्शन में रखना पड़ेगा, इस फंक्शन में। तो h π/4, इस π/4 क्या जाएगा, देखो वहां पे यहाँ पर sin π/4 और प्लस cos π/4, इसका मतलब होता है 1/√2, इसका होता है 1/√2। √2 आप एलसीएम ले लोगे तो √2 ऊपर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो √2 आपका आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, √2। ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो फंक्शन hx है वो इस अंतराल पर क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा, √2 देगा। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग इन सवालों को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये थर्ड का थर्ड था, इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ है, थर्ड का फिफ्थ है, सिक्स्थ भी, सेवेंथ भी और एट्थ भी, सारे आपकी यही क्रियाविधि है। बस फंक्शन इसने आपको अलग कर दिया है, तो यदि फंक्शन अलग होता है तो बस आपका अवकलन अलग टाइप से हो जाएगा। ठीक है, उसको 0 करेंगे तो वहां पे x का मान निकालना, तो उसका मान भी अलग टाइप से निकलना आ जाएगा। ठीक है, जब माना उसको डबल करेंगे तो डबल भी अलग टाइप से होगा। तो बस क्रियाविधि यही है, करना यही है, बस फंक्शन चेंज है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, कैलकुलेशन कम हो जाएगी, अवकलन का तरीका बदलेगा, कुछ भी होगा, सब चीज बदलती चली जाएगी, लेकिन जो करने का तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होगा। तो मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट ही सिखाया है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम का बेसिक था, ये इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अभी इसके बहुत अच्छे सवाल आपको आगे आने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूं, क्योंकि आज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर तो अगली वीडियो बनेगी उसमें मैं काफी कवर करूंगा। मैं ये पूरा टॉपिक 3 या 4 वीडियो में मैं पूरा ये टॉपिक आपको कवर करूंगा। ठीक है, और 3-4 वीडियो में ये सारा टॉपिक कवर होगा, सारा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज जो मैं चीज बताई आपको, आई होप आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा फिर भी यदि मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो या अच्छे से ना मैं बता पाया हूं, ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन है, आपको सामने होते नहीं है, सिर्फ कैमरा आपके मेरे सामने होता है। ठीक है, तो आपकी क्या क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, सोचने का तरीका, पढ़ने का तरीका, ठीक है, वो कैसे समझते हैं, कैसे नहीं समझते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो लोग अपना इस वीडियो को देखें,
समझे। इसके बावजूद भी यदि कोई भी दिक्कत होती है तो नीचे प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं कि सर इस क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए, या ये चीज हमको कम समझ में आई है, दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। आप जो भी क्वेरी करेंगे, जो भी कहेंगे, वो मैं अपने सराखों पर बैठाऊंगा। आपका जो आदेश है वो सराखों पर है, इसलिए आप लोग बड़ी अच्छे से पढ़ें। बस मेरा और मेरी टीम का बस एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को हर चीज सीखना है, क्योंकि इसका एक ही नारा है, अखिल अकेडमी में क्या सिखाकर रहेंगे। चाहे कितनी भी कठिन चीज हो, चाहे कितनी भी सरल चीज हो, सारी चीज आपको सीखना है और मुझे सिखाना है। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं यहीं तक रखता हूं, और अगली वीडियो में मैं फिर नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चनों के साथ मैं फिर मिलूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।